आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर दिल्ली से है, जहां पर मैं जंतर मंतर पे हूं और यहां पर पूर्व सैनिकों का सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का संगठन जो पूरे मध्य भारत से हर प्रदेश से यहां पर संगठन पहुंचा हुआ है और सैनिकों के साथ हो रहे शोषण के विरोध में यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन सिर्फ सरकार को जगाने के लिए किया गया है, जहां पर सरकार के कानों तक यह बात पहुंचाई जा रही है कि जिस तरह से सेना में आज़ादी से पहले के बनाए हुए कानूनों के आज भी सरकारें ढो रही हैं और सरकार उस कानून के वजह से जवानों का शोषण किया जा रहा है। लगातार जवान उस शोषण का शिकार हो रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर देखा जाए तो प्रतिवर्ष 600 से 700 जवान सुसाइड करते हैं सिर्फ सहायक प्रथा और अफसरों की तानाशाही की वजह से। उस सारे सिस्टमों को रोकने के लिए यहाँ पर हर प्रदेश से पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं। लगातार सबका सैनिक संघर्ष कमेटी इसको पर फोकस करती रही है और जिसके कारण आज एक दिन का यहाँ पर अनशन प्रदर्शन किया गया था कि सरकार को हमारी आवाज़ पहुँचाई जा सके। इसमें जो खास मुद्दे थे, सहायक प्रथा था, सहायक प्रथा, समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल एमएसपी और जो हमारे वीर नारियां हैं जो उनकी पेंशन है वो भी समान की जाए। इन्हीं सारे पॉइंटों के लिए यहाँ पर सैनिक इकट्ठा हुए थे। हमारे साथ में पूर्व सैनिक हैं, बहुत सारे पूर्व सैनिक हैं और हम कैमरामैन को बताऊंगा यहाँ पे फोकस करें। जिस तरह से तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग यहाँ पर 80 साल 90 साल तक के बुजुर्ग यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जो सैनिक सरहद पर 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह के सरकार से क्वेश्चन न करते हुए देश की सुरक्षा करता है, उस सैनिक को आज अपने अधिकार और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अनशन करना पड़ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे सैनिकों के लिए नहीं हो सकती है। हमारे देश के अंदर कोई भी सरकार आए, सेना के ऊपर अपनी सेना की बात रखकर अपने आप को सैनिकों के प्रति हितैषी मानकर अपनी सरकार चलाती है। खासकर बीजेपी सरकार जब से आई है, सैनिकों के प्रति अपना सहानुभूति दिखाकर और बहुत सारे मुद्दों सैनिकों चुनाव के टाइम में रखकर और अपने आप को सैनिकों के प्रति प्रेम भाव जताकर अपनी सरकार बनाती है। हमारे साथ में पूर्व सैनिक हैं, मैं बात करना चाहूँगा हमारे साथ में। बताइए, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मैं कपिल फौजी हूँ। मैं पहले तो सबसे पहले विराट, वसुंधरा और भाई जितने और मीडिया वाले हैं इनका मैं सबका सहयोग धन्यवाद करता हूँ कि आप आज हमारे पूरे सैनिकों के धरने को आप कवर करने के लिए आए। यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन किस लिए करना पड़ा? कर्नल जर्नल यही हैं बस सेना में और यही टैंक को कंधे पे रख के यही लड़ाइयाँ लड़ते हैं और जितने वेलफेयर हैं इनके हैं। तो जवानों का तो वैसे ही बड़ा शोषण है फौज में। आप लोगों को खुद को पता है कि जवान जो आत्महत्या कर रहे हैं वो सहायक प्रथा के कारण कर रहे हैं। आज भी ब्रिटिश रूल 1911 के भारतीय सेनाओं में चल रहे हैं, जबकि आज हमारे जो भारतीय अधिनियम होने चाहिए 21वीं सदी के बहुत सारी मांगे हैं। इसके अलावा भी जैसे हमारे मिलिट्री सर्विस पे है 15,500 डिसेबिलिटी पेंशन लगा लो, जिसके दोनों हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और उस जवान को सिर्फ डिसेबिलिटी पेंशन 100% को सिर्फ 18,000 रुपये। और वहीं पर एक जर्नल को अगर उसका नाखून भी कटा तो 2,54,000 रुपये। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी की भी बात करें तो एक जवान को 5500 रुपये और एक कर्नल को 70,000 से ऊपर। तो ये बड़ा दुख उसमें है कि हम आज सरकार को अपनी हाजिरी देने के लिए आए कि हम भी हैं और हमने आज ये हाथ उठा के ऊपर ये कहा कि हम भी हैं, जवान जेसीओ हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल आता है, कई हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं जैसे जनरल डीजी वक्सी और सारे विशेषज्ञ हैं, वो जब डिबेट पे आते हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबसे बड़ा ये होता है कि अधिकारी एक अपना कमीशन लेके आता है, तो ऐसा क्या है? अधिकारी कमीशन लेके आता है तो ठीक है, लेकिन सेना में तो चाहे जवान हो चाहे अधिकारी, गोली तो दोनों को ही चलानी पड़ती है। बिल्कुल सर, देखो जैसे बस और जैसे सरकारी बस होती है, कंडक्टर और ड्राइवर के बगैर नहीं चल सकती, सेना भी नहीं चल सके। अच्छी बात है वो आते हैं। आपने बात करी कौन से वो जर्नल की, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये सिर्फ मीडिया के दफ्तर हैं उनके ऑफिस के सामने आगे पीछे घूमते रहते हैं, सिर्फ एक कप चाय का मिल जाए उनको। बात करते हैं मेरा जवान मेरा जवान मेरा जवान, और मेरे जवान की बात करते हुए सरकार के सामने ले जाके जवानों का गला यही दबाते हैं, वेलफेयर यही खा जाते हैं। हम तो पहले से बोल रहे हैं हम कि भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कहीं दारू का घोटाला, कभी राशन का घोटाला, कभी अंडों का घोटाला, सारी जगह पे भ्रष्टाचार से आज सेना में मेरे ख्याल में पहले पायदान पे खड़ी है। तो आज ये भ्रष्टाचार सेना से भी निकलता तो हमारी भारतीय सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी। तो ये रहेगी जर्नलों की बात। इन्होंने हमारा शारीरिक शोषण भी कराया है, इन्होंने आर्थिक शोषण भी कराया है, और इन्होंने हमारे जो बनते हक थे वो भी ये खुद डकार गए। जैसे इन्होंने बताया 1973 से पहले जो जवानों की पेंशन होती थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पेंशन होती थी 76% के करीब कैप्टन रैंक की,
और 70 से लेके 76 तक सिपाही से लेके इनकी पर सबसे ज़्यादा होती थी कैप्टन रैंक की। और ऐसे ही एक धरना हुआ था जिसके अंदर 5 ऑफिसर आए थे, उनकी बनती थी 33% के करीब। और आज आप देखोगे वो भी 50% में, और हम 76% थे, सीधे लेके आगे 50% में। सहायक सिस्टम पर जितने भी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि रैंक की और 70 से लेके 76 तक सिपाही से लेके इनकी पर सबसे ज़्यादा होती थी कैप्टन रैंक की। और ऐसे ही एक धरना हुआ था जिसके अंदर 5 ऑफिसर आए थे, उनकी बनती थी 33% के करीब। और आज आप देखोगे वो भी 50% में, और हम 76% थे, सीधे लेके आगे 50% में। सहायक सिस्टम पर जितने भी विशेषज्ञ हैं, क्योंकि जब भी डिबेट होता है, जितने नेशनल चैनल हैं उन पे जब भी डिबेट होता है तो ज़्यादातर सेना के वरिष्ठ अधिकारी जो जनरल, ब्रिगेडियर, ऐसे कर्नल रैंक के हैं, उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया कि सहायक प्रथा होना चाहिए। सहायक प्रथा एक अच्छी प्रथा है जिससे जवान और जेसीओ के बीच में प्रेम व्यवहार बढ़ता है। तो यह बिल्कुल बिल्कुल सच बात है। डिबेट में जब भी आप देखोगे तो जनरल कर्नल बोलते हैं इससे हमारा प्यार बढ़ता है। तो प्यार तो भाई सिपाही के घर पे भी जाओ, घर पे भी झाड़ू पोछा करने के लिए जाओ, सिपाही की बाइक को धो के आओ, सिपाही के लिए जो सिपाही की हवलदार की जेसीओ की मैडम है उनके भी शॉपिंग के बैग उठा के, ये कौन सा प्यार है? एक मित्र दूसरे मित्र से जूते पॉलिश थोड़ी करवा सकता है। बड्डी पियर क्या मित्र, और एक मित्र दूसरे मित्र से जूते पॉलिश थोड़ी करवा सकता है। आप उस बहादुर जवान के हथियार छीन के हाथों से और जूते पॉलिश दे रहे हो तो उसकी बहादुरी तो वैसे ही खत्म कर दी। क्यों? क्योंकि पिछले 5 सालों में अब की मानसून सत्र में माननीय रक्षा मंत्री के द्वारा राज्यसभा लोकसभा में प्रश्न रखा गया कि पिछले 5 सालों में कितनी आत्महत्या हुई, तो आंकड़े हैं बड़े चौंकाने वाले 819। और इस व्यवस्था से 75 सालों में कितने हजारों सैनिक इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। आए दिन आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। और शहीद कितने हो रहे हैं? 159, 159 आदमी। तो ये जो जर्नल बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अभी आप ये बताओ 2018 में जनरल विपिन रावत, जो स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने पुन्ना में बोला था कि हमारे जो सर्विस वाले 6000 जवान वो रिटायर्ड अफसरों के घर में डायपर पहना रहे हैं, गोल्फों के अंदर वो गेंद चूग रहे। क्या ये आंकड़े उसमें नहीं है? उन्होंने बोला, खुद बोला, अगर ये बोलते हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन ठीक है, अफसर को 2.5 लाख मिले, तो जनरल विपिन रावत भी तो अफसर था, वो भी तो, उसने भी तो कमीशन लिया था, उसने भी तो बोल लिया बात कि ये बहुत बड़ा भेदभाव हो गया। तो ये आने वाला समय है सर, और 21वीं सदी मानती है। देखो हमने आज जो ये धरना प्रदर्शन हुआ था ये सिर्फ ये बताने के लिए था कि जवान बोल भी सकता है, मंच पे भाषण भी दे सकता है, अपनी मांग भी रख सकता है, माननीय रक्षा मंत्री से भी मिल सकता है। हमारी 12 मुलाकात हुई है, 6 मुलाकात तो मैं अकेला करने वाला हूँ माननीय रक्षा मंत्री के साथ। 6 मुलाकात तो हमने एक आंकड़े भी तोड़े हैं, एक सीढ़ी भी तोड़ी है जिस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था नॉट अलाउड जवान जेसीओ, तो हमने वो चीज़ तो तोड़ दी 75 सालों में। आने वाला समय जवानों के लिए है ये, और ये भारतीय सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए